बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी शान जज़ाए खैर अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा के हाल पे अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाए और अपनी रहमत रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है, जो कल मैंने वीडियो बनाई थी अब्दाल के बारे में कि अब्दाल कौन होते हैं, तो आज मैं कुछ उनकी सिफ़ात बयान करूँगा और किन इलाकों में उनकी तादाद ज़्यादा होगी। कल मैंने आपको बताया था, आज मैप के ज़रिए से आपको थोड़ा बताऊंगा। तो पहले आपके सामने वो इबारत पेश करूंगा कहाँ पे होते हैं वो ज़्यादा, और मैप के ज़रिए आपको बताऊंगा इन इलाकों में वो होंगे ज़्यादा कसरत उनकी, यानी 70 की तादाद होती है। वहाँ से वो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को यानी कि बैत करने के लिए और पहचानने के लिए वो आएंगे। और दूसरी आपके सामने हदीस पेश करूंगा जिसमें उनकी सिफात बयान की गई हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है। वो फरमाते हैं कि जिस शख्स में ये तीन सिफात हों, यानी रज़ा भी कज़ा, यानी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, अल्लाह उसको जिस हाल में भी रखता है या रखे तो वो उस हाल में खुश रहे, जिसमें ये पहली सिफ्त हो। और दूसरी बात फरमाई कि ममनुआ चीज़ों से मुकम्मल तौर पे बचना, यानी इस्लाम ने जिन चीज़ों से मना फरमाया है तो वो शख्स जो इन चीज़ों से बच के रहता है, यानी कि मुकम्मल तौर पे। और तीसरी बात ये फरमाई कि अल्लाह के दीन की खातिर किसी से गुस्सा करना। फरमाया जिसमें तीन चीज़ें ये पाई जाएंगी वो अब्दालों में शुमार होता है। ये मुज़ाहिर हक की हदीस है। तो तीन सिफात जिसमें होंगी वो अब्दाल होगा, यानी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना और ममनुआ चीज़ों से, जो इस्लाम में जो चीज़ें मना की गई हैं उनसे बचते रहना, बच के रहना, और अल्लाह की खातिर यानी अल्लाह के दीन की खातिर गुस्सा करना और अल्लाह ही के लिए किसी से बुग़्ज़ रखना। तो नाज़रीन, जिसमें ये सिफात होंगी वो अब्दाल होगा। और दुनिया में 70 अब्दाल हर वक्त रहते हैं। हर बंदे में ये सिफात नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चुनते हैं उसी को ये सिफात अता करते हैं। तो पीछे कल मैंने आपको हदीस बयान की थी कि किन इलाकों में ज़्यादा अब्दाल जो होते हैं। उन्हें ये मैप के ज़रिए भी देखें, शाम का इलाका है, ये मैंने डायरेक्ट खींचे हुए हैं, शाम है, लबनान है, इसी तरह उर्दून है और फ़लस्तीन, इराक। 70 की जो तादाद है वो इन इलाकों में अब्दालों की होती है और रहेगी। और बाकी 30% पूरी दुनिया में होंगे। पाकिस्तान में हो सकते हैं और सऊदी अरेबिया के अंदर भी हो सकते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में अल्लाह को पता है कहाँ पे होंगे। क्योंकि क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब्दाल की जो जमात है उनको रखना है। जब अल्लाह ने क़यामत का फ़ैसला फरमा देना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे अब्दाल भी उठा लेने हैं। क्योंकि अल्लाह का नाम लेने वाला जब तक एक भी शख्स बाकी है तो क़यामत नहीं आएगी। ये अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, अल्लाह का एक निज़ाम है। और इमाम महदी अलैहि रिज़वान को जो पहचानने वाले लोग होंगे उनमें अब्दाल 100% शामिल होंगे। ये बात आप अपने ज़हन में रखें कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को जो पहचानेंगे उनमें सारे अब्दाल वहाँ पे पहुँचेंगे और औलिया पहुँचेंगे वहाँ पर। और उसके अलावा जो और नेक लोग होंगे उनके अलावा वो भी वहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन 313 का फिगर एक हदीस में आया है, तो उनमें ये 70 अब्दाल तो लाजमन होंगे। तो मेरे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी, आपका ईमान भी बना होगा। आपसे गुजारिश सिर्फ एक ही करना चाहता हूँ, वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें और दोस्तों तक पहुँचा दें और मुझे कमेंट लाजमी करें और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।